जय श्री राम। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र लाइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगलमय गीत गाए। और देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्यों की स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सनमान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय समारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्होंने उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के सम्मान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लज्जा जाती है। पायजेब, पेंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूप ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आता देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी के पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस अवसर पर इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलश में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक ही की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी की सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनके परस्पर
का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरी अनल अति सुख आहुति लेही विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी जगत विख्यात पटरानी, जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत्य पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। भरत बिलो की दंपति अनुरागे पाए पुनीत पकारने लागे। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमंगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सरस देव विराजहि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजहि। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पात कमई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर भर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे सही अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजनु जन को जय जय सब कहे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी स्वाखो चारु दो कुल घुर करे भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुल सोहियो करे लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो हिमवंत जिमि गिरजा महेश हिरहि श्री सागर दई तिमि जनक राम हिष्य समर्पे विश्व कल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सावरी करे होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। दोनों कुलों के गुरु
वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हेमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह इन्हें देह की शुद्ध बुद्ध से ही रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि वेद वंदे धुनि मंगल गान निशान, सुन हर सही बर सहे विभुद सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरी फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कहि न जात विधि के ही। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम के श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दुल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जान की, मुदित मन दशरथु भय। तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नय। बरे भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु बा सब ही कहा। कही भांति भरनी सिरात रसना, एक यहो मंगलु महा। तब जनक पाय वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवर लही है कारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभा मई। सब रीति प्रीति समेत करी, शोभ्यावहि नृप भरत ही देई। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंद हुए। अपने सुकृत्य रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी,
राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के, सोतन दीन ब्याह लखनी सकल विदिशन मानी के। जय नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुनिया गरी। सो देई रिपु सुदन ही भूपति रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिन परस बर लखी, सकुच ही बर सही। सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही। जनु जीव उरचारी अवस्था, विभुन सहित विराजही। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों के खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दुल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था, कौन सी? जागृत, स्वपन, सुषुप्ति और तुर्य, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस्वी, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित वदपति सकल सुते, बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित भलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकनि जो जही भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोर जनक मृदु भानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वह जनवासे में चलाया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले कि सन्मान सकल बाराती आदर, दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंद, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। कर जोर जनक बहारु बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुबाय सो। सबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय।
एहि राज साज समेत सेवक जाने भे बिनु गत लय। आदर, दान और विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता और साधु, कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभाव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम से शान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए धारी का परिचारिका करी पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमि बो बोल पैटे बहुत होठित हो कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ही। वृंदार कागन सुमन बरस ही राउजन वास ही चले, द्वंद्व विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तू हल बले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयुष पाए के, दुल्ह दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोह बर ल्याए के। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुच ही मनु सकुचेन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों के छवि को हर रहे हैं। मास प्राण 11वां विश्राम पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो।